अगर हम अपनी डेली लाइफ में काम करते समय कुछ ट्रिक और टिप्स अपनाएं तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और हमारा समय भी कम लगता है, साथ ही हमारी बचत भी होती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज के ट्रिक और टिप्स कुछ ऐसे ही हैं जिससे कि आपके काम भी आसान हो जाएंगे और साथ ही आपकी बचत भी होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के ट्रिक और टिप्स कौन से हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम किसी भी कंपनी के लाइनर या मस्करे को लेते हैं, वो महंगा हो या सस्ता हो, कुछ दिनों बाद ये थोड़े सूखने लगते हैं और हमें इन्हें फेंकना पड़ता है। इसका डेट होने के बावजूद भी हमें इन्हें फेंकना पड़ता है और फिर दूसरा लेना पड़ता है। इससे हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो उस समय आप क्या करें कि इन्हें फिर से यूज कर सके, इसके लिए एक छोटा सा काम करना है आपको। बस पानी गर्म कर लें और एक ग्लास में गर्म पानी को ले लें और इसमें इनको डाल दें और कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। तो चलिए फ्रेंड 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो जाने के बाद अब इनको पानी से बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये अब काम करने लगा है या नहीं, अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड, अब इसको मैं हाथों में लगा कर दिखाती हूँ। पहले मैं लाइनर को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब लाइनर कितनी अच्छे से स्मूथ चलने लगा है। तो अब आप इसका यूज़ कर सकती हैं। चलिए अब मस्करे को चेक कर लेते हैं। तो मस्करे को भी अब मैं चेक करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये भी अच्छी तरीके से चलने लगा है। तो अब आप इसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके भी इस तरीके से लाइनर और मस्करा सूखने लगा है तो आप गर्म पानी में इसको डाल दीजिए और थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये फिर से काम करने लगेगा और आप इसका यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके काम आने वाली अगली टिप कौन सी है। अगर आपके हाथों के नाखून गंदे हो गए हैं और वो गंदे दिखने लगे हैं तो आप क्या करिए, एक छोटा सा काम करना है उसको साफ़ करने के लिए। बस कोलगेट ले लीजिए और नाखूनों पर लगा दीजिए। कोलगेट तो हर घर में आसानी से मिल ही जाता है। अब थोड़े से कोलगेट को उंगलियों पर इस तरीके से लेकर सभी नाखूनों पर लगा दीजिए। मैंने एक हाथ के नाखूनों पर कोलगेट को लगा दिया है। अब चलिए दूसरे हाथ के नाखूनों पर भी लगा देते हैं। दूसरे हाथ के नाखून पे भी कोलगेट को लगा देने के बाद अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। कम से कम 2-3 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। 3 मिनट हो जाने के बाद अब एक टिश्यू पेपर से मैंने इस तरीके से कोलगेट को साफ़ कर दिया है। आप चाहें तो कॉटन के कपड़े को गीला कर ले और इससे अच्छे से नाखूनों को साफ़ कर ले। टिश्यू से नाखूनों को साफ़ करने के बाद नाखूनों पर थोड़े से कोलगेट लगे हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको अच्छे से पानी से धुल लेंगे। पानी से धुलने के बाद ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने हाथों को अच्छे से पानी से धुल लिया है। अब देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी तरीके से नाखून साफ़ हो चुके हैं और इसको साफ़ करने में हमें कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़े और घर पे ही आसानी से नाखून साफ़ हो गए। तो अगर आपके भी नाखून गंदे हो चुके तो आप इसी तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने किचन में कोई भी पाउडर के मसालों को स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो पिसी हुई धनिया हो, लाल मिर्च हो या गरम मसाला हो। कुछ दिनों बाद उसमें नमी आने लगती है, वो ख़राब होने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी उसमें दिखने लगते हैं। तो हम कैसे मसालों को रखें? जब भी आप अपने किचन में कोई भी पिसे हुए मसालों को स्टोर करके रखें, उसमें थोड़े से नमक को डाल दें। मैं इस तरीके से लाल मिर्च पाउडर पे थोड़े से नमक को डाल देती हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक को मिर्च में अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। इस तरीके से नमक को मसालों में डालकर रखने से मसाले ख़राब नहीं होते, उसमें ना ही नमी आती है और ना ही कीड़े पड़ते हैं। तो आप अपने किचन में कोई भी मसालों को रखें, आप थोड़े से उसमें नमक को ज़रूर डालें और अच्छी तरीके से नमक को मिक्स कर दें। इस तरीके से आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे। तो आप ये ज़रूर करें। हम अपने किचन में बर्तन मांजने के लिए जो भी बार का यूज़ करते हैं, बार आप देखेंगी कि बहुत जल्दी गल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो हम क्या करें कि बार जल्दी ना गले और हम इसका ज़्यादा दिन तक यूज कर सकें। तो बार को आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर में रखिए। अब क्या करें कि कंटेनर में बार को रखने के पहले कंटेनर में इस तरीके से हम होल कर देंगे। कोई भी लोहे के चीज़ को इस तरीके से गर्म कर लेंगे। अब कंटेनर में होल कर देंगे। इस तरीके से कंटेनर में कई होल कर देंगे। होल करने के बाद अब इसमें बार को रख देंगे।
इस तरीके से कंटेनर में होल करके आप बार को रखेंगे तो इसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा, सब होल से बाहर निकल जाएगा और आपका बार गलेगा नहीं। और वे गलेगा नहीं तो ज़्यादा दिन तक ये चलेगा और इसका यूज़ आप ज़्यादा दिन तक कर सकती हैं। तो आप जब भी इस तरीके से अपने किचन में बार को यूज़ करें, इसी तरीके से प्लास्टिक के कंटेनर में रखें और इसमें होल कर दें। तो इस तरीके से आपका बार गलेगा नहीं और बहुत दिनों तक चलेगा। किचन में जब भी हम इस तरीके के पैकेट वाले मसालों को यूज़ करते हैं तो उसमें से एक बार मसालों को निकालने के बाद जब पैकेट खुल जाता है तो दोबारा पैकेट इसी तरीके से खुला रहता है और इसमें हवा जाने का भी डर होता है, जिससे कि मसालों में नमी आ जाती है और किचन में अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी मसालों में जाने का डर होता है और अगर मसाले को हम ध्यान से ना रखें तो वो गिर भी सकते हैं। तो आप क्या करें, बस एक छोटे से रबड़ बैंड को ले लें और मसालों के पैकेट पे इस तरीके से लगा दें। तो अगर आपके किचन में भी इस तरीके के पैकेट वाले मसाले हैं तो इसको यूज़ करने के बाद इस पर इस तरीके से रबड़ बैंड को लगा दीजिए। इस तरीके से आपके मसाले ख़राब भी नहीं होंगे, ना तो इसमें कोई कीड़े मकोड़े पड़ेंगे। तो आप ये काम ज़रूर करें। तो फ्रेंड, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।